Hello dear students, good morning to all of you. Today we have to start from here chapter number 6 that is changes around us. तो आज हम बेटा साइंस का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस. जो भी चेंज हमारे जो है वो आसपास हो रहे हैं वो किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं. देखो बेटा हमारे जो आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक्चुअली कैसे चेंजेस हो रहे हैं. कुछ ऐसे हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं यानी उनको बदला जा सकता है, फिर से वो एज इट इज़ हो जाएंगे. कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनके जो है वो रिवर्स नहीं हो रहे होते हैं. जैसे कि आपने नॉर्मल से चेंजेस देखे होंगे, जो ट्रीज़ हैं उनसे पत्तियां गिर जाती हैं, या फिर कलर हैं, कलर के अंदर चेंज हो जाता है, कपड़े धूप में डले हुए हैं उनके कलर्स में चेंज हो जाता है. जो फ्लावर्स हैं वो कभी खिल जाते हैं, कभी जो है वो मुरझा जाते हैं. तो आप वेट में, हाइट में जो है वो इंक्रीज़ देखते हैं खुद के भी, अपने आसपास अपने क्लासमेट्स के भी. तो क्या जो चेंजेस होते हैं, कैन ऑल द चेंजेस ऑलवेज रिवर्स्ड. क्या जितने भी चेंजेस होते हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है, वापस फिर से चेंज किया जा सकता है. जैसे कि अभी हमने कहा कि पेड़ से पत्तियां गिर गई, तो क्या उसको फिर से जोड़ा जा सकता है, या कपड़ों का कलर चला गया क्या उसमें फिर से कलर डाला जा सकता है. तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं बेटा जो रिवर्स हो जाते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो पाते हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी फर्स्ट में आपको क्या बोला गया है कि आपको एक बैलून लेना है और उसके अंदर आपको हवा भरनी है, लेकिन उसको फटने नहीं देना है. तो जो शेप ऑफ द बैलून है वो चेंज हो जाएगी. तो क्या वापस से उस बैलून की शेप आपकी वैसी की वैसी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी. आप उसमें से हवा निकाल देंगे तो वो शेप जो है वो फिर से चेंज हो जाएगी, उसकी पहले जैसी हो जाएगी. आपने क्या लेना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको फोल्ड कर देना है, उसकी जो है वो एरोप्लेन बनाना है. एरोप्लेन तो आप सबको बनाना होता होगा ऑब्वियसली. तो उसको फिर पेपर की शेप चेंज हो गई, तो क्या फिर से वो पेपर की चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. ऐसे ही सपोज़ आपने क्या किया, गूंदा हुआ आटा लिया और उसकी क्या करी, बॉल बना ली, लोई जिसको हम बोलते हैं, लोई बना ली, और फिर उसकी रोटी जो है वो बेल दी. तो क्या आप वापस से उसको आटा बना सकते हो या वापस से बॉल बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं. लेकिन जब आपने आटा जो है वो गूंद लिया, तो क्या गूंदे हुए आटे को आप फिर से सूखा आटा बना सकते हैं? तो वो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं होते हैं. तो इसमें आपने क्या देखा, ये जो तीनों आपने एक्टिविटी देखी ये रिवर्स हो सकती हैं. तो दीज आर सम चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड. लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं बेटा जो कि रिवर्स नहीं हो पाते हैं. लेट अस सी. देयर इज़ अनदर एक्टिविटी. उसमें क्या किया, बलून को फुल साइज़ तक जो है वो क्या करना है, फुलाना है, और उसके बाद उसकी स्ट्रिंग टाइटली उसको बांध देना धागे से उसका मुंह. उसके बाद जब आप उसमें निडल मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. तो क्या बर्स्ट हुए को आप फिर से ओरिजिनल शेप के अंदर ले आओगे? नहीं बेटा. तो ऐसे ही सपोज़ आपने पेपर को कट कर दिया किसी शेप में, तो क्या कट करे हुए पेपर को आप फिर से जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा कर देंगे? नहीं. आप उसको पेस्ट तो बेशक कर देंगे बेटा, लेकिन फिर से उसमें वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा नहीं होगा. ओके. या आपने क्या किया, रोटी जो है वो बना के और फिर गैस के ऊपर सेक ली बेटा. तो सेकने के बाद जब आपने वो बेक कर दी रोटी तवे के ऊपर, तो क्या उस बेक्ड चपाती से आप फिर से आटा बना सकते हैं? नहीं. तो दीज वर सम चेंजेस जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते. इसी तरह सपोज़ आपने पेंसिल से कुछ लिखा है, फिर आप उसको इरेज़र से इरेज़ कर देंगे, तो उसकी शेप और साइज़ में, इरेज़र की शेप और साइज़ में चेंज हो जाएगा ना बेटा. So there are some changes which can be reversed and there are some changes which cannot be reversed. Just a minute. उसके बाद आता है बेटा, सपोज आपने क्या किया, पोटर जो है वो व्हील पर जो है वो बर्तन बना रहा होता है. पोटर क्या होता है, जो बर्तन बनाने वाला होता है बेटा, उसको पोटर कहते हैं. सपोज़ उसने मिट्टी का गुच्छा लिया, लंप ली क्ले की, और उसको जो है क्या कर दिया, बर्तन बना दिया कोई, और फिर उसको बेक कर दिया. बेक करने का मतलब बेटा उसको हीट पकाते हैं गर्मी के अंदर ताकि वो पक्का हो जाए, जैसे हमारे मटके दिखते हैं. फिर उसको ओवन में बेक कर दिया, तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नहीं, फिर नहीं हो सकता. देखो बेटा, जो टेबल 6.1 है, टेबल 6.1 में आपको ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसमें आपको ये बताना है कि वो चेंजेस जो हैं वो रिवर्स करे जा सकते हैं या रिवर्स करे नहीं जा सकते. ओके. Could there be other way to bring a change?
क्या अलग तरीका भी हो सकता है चेंज लाने के लिए? बिल्कुल हो सकता है बेटा। जैसे कि आपने ये देखो फिगर में आपको दिख रहा है देयर आर सम टूल्स, कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे स्पेड वगैरह हैं। तो इनमें क्या होता है बेटा, आयरन ब्लेड के अंदर वुडन का जो है वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो उसके अंदर एडजस्ट किया जाता है, और फिर एडजस्ट करने के बाद वो ढीला ना हो, निकल ना जाए, उसको क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। और आयरन ब्लेड जो होते हैं, दीज टूल रिंग्स जो होती हैं, इनमें वुडन हैंडल फिक्स करने के लिए इनको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है, ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती हैं, और एक्सपेंड होकर ये उसके अंदर टाइटली पैक जो है वो कर दी जाती है। जो रिम होती है बेटा, ये जिसके अंदर आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ये फिक्स है वुडन ब्लॉक, ये स्लाइटली छोटी बनाई जाती है, और फिर क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये थोड़ी सी खुली हो जाती है, फिर इसमें स्टिक डाल दी जाती है, फिर जैसे ही वो ठंडी होती है वो फिर से अपने नॉर्मल साइज़ पर आ जाती है, और वो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल टाइटली फिट हो जाती है। ऐसे ही जो व्हील्स होते हैं बेटा, व्हील्स के साथ किया जाता है। जो रिम होती है उसको स्लाइटली छोटा बनाया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, और जब पहिया उसके अंदर डाला जाता है बेटा, ठंडा होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल टाइटली जो है वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है। ओके, तो इस तरह से भी कुछ चेंजेस जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल और यूज़फुल जो है वो साबित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपकी एक्टिविटी नंबर 7। यहाँ पर आपको एक चेंज बताया गया है मेल्टिंग ऑफ वैक्स का। आपने क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, कैंडल को आप पहले उसकी लेंथ मेज़र कर लेनी है। लेंथ आपको देखनी है कितनी है, उसके बाद आपने उसको जला देना है, और कुछ भी आप अपने फ़न के लिए रख सकते हैं उसके ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी देर बाद वो कैंडल बुझा देनी है, और उसकी जो है लेंथ मेज़र करनी है। तो आप क्या देखेंगे बेटा, उसकी लेंथ घटी हुई है। वो लेंथ क्यों घट गई, क्योंकि जो वैक्स थी बेटा वो हीटिंग की वजह से क्या हो गई, मेल्ट हो गई। ओके, ऐसे ही बेटा जब अगर आप इंसेंस स्टिक के साथ करते हैं, यानी अगरबत्ती के साथ करते हैं, तो उसके साथ भी सेम होता है। वो ऊपर से जल जाती है, ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उस ऐश को जो है वो उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं, अच्छी अच्छी खुशबू हमें आती है। तो फिर वो गैसेस जो ऐश बन गई थी, तो वो ऐश को आप फिर से उसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो भी ऐसा चेंज है जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। ऐसे और भी आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं इसी पैराग्राफ में, जैसे कि आपने दही बना ली है मिल्क से, तो उसको भी आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दही कैसे जमाते हैं मम्मी, मम्मी से पूछना एक बार घर पे, ठीक है, कि मम्मी दही कैसे जमाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो कुछ तो रिवर्स हो जाते हैं बेटा, और कुछ रिवर्स नहीं होते हैं। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा फिर से हो जाए, और नॉट रिवर्स का मतलब क्या होता है कि वो फिर से ओरिजिनल जैसा जो है वो ना हो जाए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। आपके लिए होमवर्क है आज का कि आपको जो है वो इसकी बैक एक्सरसाइज करके मुझे भेजनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।